तो आज स्टार्ट करते हैं फिर से। आज मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, और आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं, ये नॉर्मली कोई सा भी टेस्ट क्यों ना हो, और बेसिकली आप जो पढ़ रहे हैं आईटीबीपी, इसका आईटीबीपी और एसएससी में तो बहुत ही मालूम किया जाता है। ये वाला एसएससी का चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, स्टेनो का हो या सीजीएल का हो या फिर दिल्ली पुलिस का हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की भी आजकल एसएससी से वैकेंसी निकल रही हैं। तो दोस्तों ये 20 शाखाएं लेकर आए और 20 की 20 अपना आप में कुछ हैं दोस्तों, और मैं पूरा का पूरा इनका हल भी लेकर आया हूँ। तो आप स्टार्ट करते हैं और हम स्टार्ट कर दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखो एनाटोमी, जो हम पहले ट्रिक से याद करेंगे हम। एनाटोमी क्या होता है? एनाटोमी तो हमसे संबंधित है, विच्छेद द्वारा प्रकट किसी जीव की आंतरिक संरचना। यानी जैसे एनाटोमी, एना का मतलब होता है अंदर, है ना। एनाटोमी का अंदर का मतलब आंतरिक संरचना, यानी किसी जीव के शरीर की संरचना, अंदर की संरचना, ठीक है, एनाटोमी। ठीक, दूसरी हो गई डेंड्रो। डंडे से क्या होते हैं? डंडा क्या होता है? डेंड्रो में डंडा क्या होता है? डंडों की क्या होती है? झाड़ियाँ होती है, और झाड़ियों से क्या होते हैं? पेड़। तो डंडे किस चीज़ के होते हैं? झाड़ियों के। और किस चीज़ के होते हैं? पेड़ों के। जब भी तो डंडे बनते हैं, झाड़ी काट के, पेड़ काट के क्या बनते हैं? डंडे। तो डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों और पेड़ों का अध्ययन। ठीक, नेक्स्ट हम होता है यूजनिक्स। तो हम यूज करते हैं, यूज क्या करते हैं, यानी कि आजकल के दौर पर हम कौन सी, जैसा हमारे जाति में बढ़ चुका है हमारा देश, तो हम यूजनिक्स, यूज क्या करते हैं? मानव जाति की क्रमिक पीढ़ियों को। तो मानव जाति की कौन कौन सी प्राणी हैं, बेहतर बनाने वाले कारकों को निपटाने का विज्ञान को, अध्ययन को यूजनिक्स कहते हैं। तो यूज किसका करते हैं? मानवों का यूज करते हैं ना, तो करते हैं ना मानवों का यूज। और डंडा किसका होता है? झाड़ियों का और पेड़ों का। एंटोनोमी क्या होता है? शरीर के अंदर का। हो गए तीनों याद? अब ऐसे याद हो जाएंगे बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है? फोरेंसिक, यानी फोरेंसिक जीव विज्ञान। तो फोरेंसिक क्या होता है? फोरेंसिक, या जब हम फॉरेन से जब आते हैं, तो फॉरेन से जो लोग आते हैं उनके लिए कानून सब बराबर रहते नहीं रहते। तो फोरेंसिक का मतलब क्या हो गया? कानून परिवर्तन के लिए जीव विज्ञान। तो फोरेंसिक, फोरेंस का मतलब दूसरे देश के लोग क्यों क्या बोलते हैं? हम फॉरेन बोलते हैं। फॉरेन से जो लोग आते हैं वो क्या कहते हैं? कानून परिवर्तन के लिए जीव विज्ञान का, है ना। तो फोरेंसिक का मतलब हो गया, फोरेंसिक कानून बनाते हैं किस पे? जीव विज्ञान पे बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैटोलॉजी। तो कैटोलॉजी क्या होता है हमारे पास? अगर कोई हमारे शरीर को पे काट लेगा तो हमारे सुंदरता में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। तो मानव के सौंदर्य में क्या होता? मानव का सौंदर्य, कैटोलॉजी। तो कैटोलॉजी क्या होता? मानव का सौंदर्य। तो कोई शरीर पर काटेगा तो हमारी सुंदरता बेकार हो जाएगी, तो है ना। तो किसी से कटवाना मत। तो हमारे पास क्या होता? मानव का। तो कैटोलॉजी, मानव सौंदर्य का अध्ययन को कैटोलॉजी बोलते हैं। ठीक, लीनोलॉजी। अब हमारे पास क्या हो गया? लीनोलॉजी। लीनोलॉजी, तो लीनो देखो, इस पे भी अंकी बिंदी, इस पे भी लीनोलॉजी का घेंगों का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है? लीनोलॉजी का, घेंगों का अध्ययन, लीनोलॉजी। तो कोई घेंगा वेंगा लेता वेता नहीं है कोई घेंगा। तो लीनोलॉजी किसका? घेंगों का अध्ययन बोलते हैं ना। और बहुत फेमस है माइकोलॉजी, बहुत आता है माइकोलॉजी। कौन था? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी तो आपको पता होगा, कवकों का अध्ययन। तो माइकोलॉजी से क्या होता? कवकों का अध्ययन होता माइकोलॉजी से, ठीक है ना। नोसोलॉजी, तो नोसोलॉजी क्या होता? नोसोलॉजी, 900 रंग है। तो नोसोलॉजी का मतलब हो गया रंग कितने होते हैं हमारे पास? 7, 7 और 2 9। तो नोसोलॉजी क्या होते हैं? रंगों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, या वर्गीकरण को क्या बोलते हैं? नोसोलॉजी। तो नोसोलॉजी रंगों का वर्गीकरण। तो नोसोलॉजी किसको बोलते हैं? रंगों का वर्गीकरण को नोसोलॉजी बोलते हैं। ठीक, नोसोलॉजी, रंगों का वर्गीकरण। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सोनॉमी। तो देखो क्या होता? टैक्सो, अब हमने टैक्स लिया, टैक्स किससे लिया, है ना, टैक्स किससे लिया? तो जो हमारे देश का क्या काम करते हैं? जीव के वर्गीकरण का नामकरण और पहचान बनाते हैं ना। तो एक बार बताओ, किसी चीज़ की हम पहचान बनाएंगे, तो हमें उसको, अगर किसी चीज़ का ब्रांड होगा, उसको हम ब्रांड को अपने नाम पे करेंगे तो हम उसको टैक्स देते नहीं देते? तो टैक्सोनॉमी क्या होगा? अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए क्या काम करते हैं? हम टैक्स देना पड़ता है हम अपनी पहचान बनाने के लिए, या ना। तो हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। तो अपनी पहचान बनाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम? टैक्सोनॉमी का। जाइमोलॉजी, तो होता हमारे पास जाइमोलॉजी। तो जाइमोलॉजी क्या होता है दोस्तों? जाइमोलॉजी, हमें जाइमो से ध्यान रखा। जाइमो को होता किवण मतलब किण्वन प्रक्रिया का अध्ययन। तो क्या होता है? जाइमो क्या होता है? जहर होता है, याद रखना। जाइमो का मतलब जहर, जाइमो से क्या? किण्वन।
ठीक है ना। तो जाइमोलॉजी का मतलब क्या होता है, किवलन प्रक्रिया का अध्ययन। एक ये भी बहुत आता है, कौन सा वाला, जोसिफ्स, बायोफिजिक्स, 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 याद हो गया। तो बायोफिजिक्स से करते, पहली बात तो बायो जीव को बोलते हैं, बायो जीव को, तो जीवित प्रणाली है ना। तो बायो का मतलब क्या होता है, जीवित प्रणालियों के भौतिक पहलुओं का अध्ययन है ना। तो बायोफिजिक्स, फिजिक्स किसको बोलते हैं, भौतिक को बोलते हैं, यहाँ है ना फिजिक्स, फिजिक्स किसको बोलते हैं, भौतिक को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, भौतिक को। तो बायोफिजिक्स का मतलब, बायो का मतलब आ गया जीव और फिजिक्स का मतलब आ गया भौतिक, जीव प्रणालियों में भौतिकों का अध्ययन, ठीक है ना। क्रेनोलॉजी, तो क्रेनोलॉजी किसको बोलते हैं हम, क्रेनोलॉजी, तो क्रेनोलॉजी बोलते हैं, देख क्रेन है, कहते हैं ना मेरा कान मान मत खा यार, मेरे को कान मान मत खा, तो कान, क्रेनोलॉजी का मतलब क्या होता है, खोपड़ी, क्या होता है हमारे पास, खोपड़ी का अध्ययन। तो कान के पास में क्या होती है, खोपड़ी, तो दिमाग खराब होता है ना, तो कान मान मत खा यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दिमाग का मतलब खोपड़ी खराब हो रही है मेरी, दिमाग खराब मत कर, क्रेनोलॉजी, तो कान मान मत खा मेरी खोपड़ी खराब हो जाएगी, नहीं तो है ना। तो ऐसे याद कर लेते हैं हम, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या बड़ा प्यारा है, जेरोनोंटोलॉजी, जेरोनोंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, जेरोनोंटोलॉजी। तो जेरो क्या होता है, जेरो, जब हम जेरो का मतलब किसी चीज की उम्र बढ़ाना, क्या होते, जेरो, जीरो से हीरो बनाना, यानी जीरो से कम और हीरो सबसे ज़्यादा क्या होता है, यानी उम्र बढ़ाने के लिए जीरो से हीरो बनते चले जाते हैं हम। तो जेरोनोलॉजी का मतलब हो गया उम्र बढ़ाने के, है ना, या मनोवैज्ञानिक संरचनात्मक का काम करना, है ना। तो याद रखना, जीरो से हम हीरो बनते तो हमारी उम्र बढ़ जाती, जब भी तो बनते हैं हम, है ना। नेक्स्ट हो गया मतलब हेलिम्थोलॉजी, हेलिम्थोलॉजी क्या होता है, हेलिम्थोलॉजी। तो हेलिम्थोलॉजी किसका होता है, परजीवियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, हेलिम्थोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट है इच्थियोलॉजी, क्या बोलते हैं, इच्थियोलॉजी, क्या बोलते हैं इसको, इच्थियोलॉजी। इच का मतलब क्या हो गया, इच्थियो, थियो से क्या हो गया, इच्थियो, मछली उसकी संस्कृति का अध्ययन, तो मछली और उसकी संस्कृति का अध्ययन इच्थियोलॉजी, है ना। ईच कीच में क्या रहती है, मछली रहती, यानी कीच पीच में क्या रहती, कहते हैं ना कीच पीच पढ़ रही यार, हटा यार, तो कीच पीच में क्या रहती, मछली रहती है। तो इच्थियोलॉजी का मतलब हो गया मछलियों का अध्ययन, ठीक है ना। अब यही बहुत आता भैया ओंटोलॉजी, इसको बहुत याद करना ओंटोलॉजी को। तो ओंटोलॉजी का मतलब यूं है, ओंटोलॉजी मतलब ओंटोलॉजी नहीं है यार, ये ओंटोजेनी होता है, ओंटोजेनी। तो ओंटोजेनी का मतलब हो गया विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन, क्या होता है, विभिन्न जीवन चक्रों का अध्ययन, ओंटो का मतलब क्या होता है, सारे जीवन, ओंटो का मतलब चक्र घुमाना होता है, यानी ओंटो कर लो, चक्र घुमा लो, तो सारे चक्र घुमाने का अध्ययन को बोलते हैं हम ओंटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है ना, ओंटोलॉजी। और नेक्स्ट हो गया फेनोमिक्स। तो फेनोमिक्स किसको बोलते हैं, फेनोमिक्स बोलते हैं जीवों के भौतिक और जैव रासायनिक लक्षणों को। फेना क्या होता है हमारे पास, फेनोमिक्स क्या होता है हमारे पास, रासायनिक लक्षणों का अध्ययन को बोलते हैं फेनोमिक्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है रेडियो, भैया रेडियो चला दी। तो रेडियो कौन सी था, जीव जंतु सुनेंगे, मानव सुनेंगे, तो जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन को रेडियो बोलते। तो रेडियो किसको, जो जीव होते हैं ना, जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन के लिए क्या बोलते हैं, रेडियो यानी जीवन मतलब जीवों पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन को रेडियोलॉजी बोलते हैं। सोरोलॉजी, हटा यार, सोरो बोल दिया यार। आज जब तुम्हारे कमरे में क्या होती, छपकली आती, और छपकली तुम्हारे किसी लड़की के ऊपर चढ़ गए, तो लड़की सॉरी, तो लड़की का देख के कहाँ चली जाती, छपकली भाग जाती है, तो छपकलियों का अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी। तो लड़की एकदम से शोर मचा देती, छिपकली, है ना, तो क्या होता है, सोरोलॉजी होता। अब यूरोलॉजी, तो यूरोलॉजी किसको बोलते हैं हम, ये हो गया हमारे पास यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी किसको बोल लेंगे, यूरिया का मतलब होता है तो मूत्र। तो यूरोलॉजी किसको बोलते हैं, मूत्रों के अध्ययन को बोलते हैं यूरोलॉजी, ठीक है ना। तो मूत्रों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, यूरोलॉजी। तो दोस्तों मुझे यूँ बताओ कि ये 20 के 20 क्वेश्चन कैसे लगे, और हमने ट्रिक से याद करे, तो आपको थोड़ा ट्रिक से याद से पता चल गया होगा मेरे भाई। तो हमेशा याद रखना बिल्कुल, ये एसएससी की दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल वाला क्वेश्चन आने वाला 50 नंबर का जीके है। उसमें कितने नंबर का, 50 नंबर का जीके है, और उसमें ये एसएससी देता है हर हाल में। तो आपको याद ही करना, और स्टैटिस्टिक्स की वीडियो भी लेकर आऊंगा मैं। तो दोस्तों पूरी की पूरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलें मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नाइस टू मीट यू मेरे दोस्त।